हाय दोस्तों, मैं अजय चौधरी। आज मैं आप लोगों को रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस के द्वारा रखी 4 शर्तों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप जानते हैं कि बीते दिन के साथ रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। यूक्रेन के बड़े खूबसूरत शहर तबाह हो चुके हैं, हजारें जाने जा चुकी हैं। किसी को नहीं पता कि इस जंग में कितनी तबाही बाकी है। सुलह के लिए दोनों देशों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। इस बीच यूक्रेन की मीडिया दावा कर रही है कि रूस ने यूक्रेन के सामने 4 शर्तें रखी है। कहा है कि यदि रूस के चारों शर्तों को मान ले तो युद्ध को टाल दिया जाएगा। तो चलिए पुतिन के 4 शर्तों को जान लेते हैं, जिसे अगर यूक्रेन मान ले तो ये तबाही थम जाएगी। रूस की पहली शर्त यह है कि सैन्य कार्रवाई बंद हो। रूस राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी को जब रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया था तो पुतिन ने कहा था कि उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है, जबकि डिमोरलाइज करना है। जंग रोकने के लिए रूस की दूसरी शर्त यह है कि यूक्रेन के संविधान में बदलाव होना चाहिए। बता दें कि रूस हमेशा से यूक्रेन के किसी भी संगठन में शामिल होने पर नाराजगी जताते आ रहे हैं। इस महायुद्ध का जड़ मूल कारण ये भी है कि पश्चिमी देशों के बहकावे में आकर यूक्रेन लगातार नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, और ये बात पुतिन को पसंद नहीं है। पुतिन को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो अमेरिका जैसे दुश्मन उनके दहलीज तक पहुंच जाएंगे। संविधान में बदलाव होने से यूक्रेन का नाटो जैसे संगठन में शामिल होना नामुमकिन हो जाएगा। रूस ने तीसरी शर्त ये रखी है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूसी हिस्से के रूप में मान्यता दे। क्रीमिया तभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। साल 1954 में तत्कालीन सोवियत संघ के नेता निकिता गुरुशेव ने तोहफे में यूक्रेन को दिया था, लेकिन साल 2014 में रूस ने हमला करके क्रीमिया को रूस में मिला लिया था। हालांकि यूक्रेन इसे मान्यता नहीं देता। रूस ने कहा कि अगर वो क्रीमिया को रूसी हिस्से के तौर पर मानेगा तो युद्ध बंद हो जाएगा। रूस ने डोनेत्स्क लुहांस्क को स्वतंत्र देश मानने की चौथी शर्त रखी है। 2014 में पूर्वी यूक्रेन के डोनबास प्रांत के डोनेत्स्क और लुहांस्क के अलगाववादियों ने अलग स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही रूस ने डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी, जिसका यूक्रेन ने विरोध किया था। तो सवाल ये है कि यूक्रेन रूस की इन चारों शर्तों को मानेगा? जो हालात है ऐसे तो इसकी गुंजाइश नहीं लग रही है, क्योंकि जेलेंस्की और उसकी सेना उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तक के जंग में हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। 30 लाख से ऊपर लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन हार नहीं मानने को तैयार है। इसमें आप लोगों का क्या राय है? यूक्रेन को रूस के चारों शर्त को मान लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।